वेलकम टू हिना विद कुरैशी यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं पोटली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके लिए बहुत झटपट बनकर तैयार होता है और बहुत देगी स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त वाइट पुलाव की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए पोटली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत झटपट बनकर तैयार होता है और बहुत ज़बरदस्त। चलाएं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जब जायफल लिए है और ये मैंने 6 8 काली मिर्ची लिए, एक बदियान का टुकड़ा, ये 6 7 वाइट वाली इलायची, ये बड़ी वाली इलायची काली वाली, 4 5 लौंगे और एक अदद दरमियाने साइज़ की ये प्याज और एक लहसुन की गंटी और 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा ये लिया है हमने। 2 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सौंफ लिए और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है। इन सबको हम एक कपड़े में लेंगे सूती और इसकी एक पोटली बना लेंगे। इसको पोटली बनाकर इसको चारों तरफ से पकड़ कर इसे और इसमें हम गिरा लगा देंगे। गिरा लगा कर फिर इसको हम अच्छी सी टाइट सी एक गिरा लगा देंगे और फिर आगे अब हम इसको कुकर लेंगे। एक अदद में पोटली पुलाव गोश्त में कुकर में गला रही हूँ। अगर आपके पास कुकर नहीं होता आप भगोने में कर लिएगा एक पैन में। ये अब हमने कुकर लिया। कुकर के अंदर मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया है हड्डी के साथ और इसको इसके अंदर डाल दिया भगोने में और हमने 2 3 गिलास इसके अंदर पानी डाला और ये पोटली डाल दी। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला और ये कुकर को बंद करके हमने 20 25 मिनट के लिए रख दिया था गोश्त को टेंडर होने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त हमारा गल चुका है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी यखनी तैयार हुई है। ये देखें गोश्त भी 80% 90% गल चुका है। बाकी अब हम मसाला भूनेंगे उसके अंदर ये गल जाएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहली मर्तबा आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। ये हमने 1 कप पैन में ऑयल डाला है। उसके अंदर साबुत गरम मसाले में हमने दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्ची है, ज़ीरा है और बदियान का 1 फूल और छोटी इलायची बड़ी इलायची ये डाली है। अब इसको कड़कड़ाकर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ली। प्याज को हम अब सोते करेंगे। इसको हम लाल नहीं करेंगे, ना ही लाल होगी नहीं ये कच्ची प्याज होएगी। ये हमने मसाला ली है, इसको हम पीस कर डालेंगे तो इसमें से देगी स्टाइल की इतनी अच्छी खुशबू आएगी आप यकीन मानेंगे। हमने बदियान लिया है, एक बड़ी इलायची के बीज और छोटी इलायची के बीज निकाल लिए हमने और ये जवतरी और जायफल ये हमने एक एक टुकड़ा इसका ले लिया है। अब हमने 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया, ये तेज़पात का पत्ता लिया और 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने सौंफ लिया। अब इस मसाले को हम ग्राइंडर कर लेंगे, इसको पीस लेंगे, एक स्मूथ सा पाउडर बना लेंगे इसका। ये देखें प्याज हल्की सी हमारी सोते हो चुकी है, लाल सा कलर आने लगा, लाल कलर आया नहीं है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने लहसुन तक डालकर फ्राई किया 2 मिनट और फिर इसके अंदर हमने 6 7 हरी मिर्ची को कूट कर इसके अंदर उसको डाला है। अब इसके साथ फ्राई करके हम ये टमाटर डालेंगे। टमाटर को इसके साथ 2 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसको 2 3 मिनट फ्राई करने के बाद टमाटर को इसके अंदर अब हम ये हमने आलू बुखारे लिए 6 7 इसके अंदर ये डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये हमने 250 ग्राम के करीब दही ली है। ये वाइट पुलाव है तो इसके अंदर थोड़ी सी दही ज़्यादा जाती है और इससे जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनता है पोटली पुलाव का। आप बनाएं इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये अब दही के साथ हम इसको फ्राई करेंगे और उसमें से यखनी जो हमने बनाई है उसमें से गोश्त हम अलहदा कर लेंगे बोटियाँ और पानी को अलहदा रख देंगे। फिर पानी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बोटियाँ जो है अब वो हम इसमें डाल देंगे। इसको डालकर इसको हम 2 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे इसको मसालों के साथ गोश्त को, ताकि गोश्त की जो स्मेल वगैरह हो, कच्चापन हो, जो भी हो वो सब दूर हो जाए। और इसको भूनकर अब हम थोड़ी सी देर के लिए इसको हम
ढक कर रख देंगे ताकि गोश्त में इन सब चीज़ों का फ्लेवर भी आ जाए और हमारे ये टमाटर वगैरह गल भी जाए। देखें अब अच्छे से हमारे टमाटर वगैरह थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब हम मसाले को बहुत अच्छे से इसमें भूनेंगे और टमाटरों को तोड़ते भी जाएंगे इसमें हम, और इसको बहुत अच्छे से मसाले को भूनेंगे। और पानी की मिकदार मैंने डबल बनास्पति जो चावल बोलते हैं, शेला पालिश वाले, वो चावल लिए हैं। उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छी तरह से धोकर। और अब हम जो 1 किलो चावल लिए हैं, मैंने 1 किलो ही गोश्त लिया है। अब इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्ची कूट कर डाली है, पीस कर नहीं, कूट कर डाली है इसके अंदर। और वो जो मसाला हमने इसके अंदर पीसा था, अभी जो मैंने दिखाया था आपको, वो हमने पीस लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। सारा मसाला डालकर इसको अच्छे से इसके साथ भूनेंगे। और फिर जो हमने यखनी अलहदा निकाली थी, वो यखनी, और वो मैंने आपके अंदर को बताने के लिए, ये 4 कप हमने चावल लिए हैं, 4 कप, तो हमने इसके अंदर 6 कप पानी, 7 कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाला है। अब इसको अच्छे से हम भून कर अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जो यखनी है पहले वो डालेंगे, अगर यखनी कम पड़ेगी तो पानी हम और भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसको जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा इसका जायका आता है। ये देखें, अब ये सारी यखनी हमने इसको डाल दी इसके अंदर, और ये अब बाकी जो कम पड़ी हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। इसमें 1 टीस्पून हमने सिरका डाला है, इससे सिरके से इसका अच्छा जायका आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब इसको हम चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स कर और पानी चावल से 1 इंच के करीब ऊपर होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे चावल घुट से जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, एक एक दाना खिलवा नहीं बनता। अब इसको हम गलने के लिए रख देंगे। अब देखें, इसका पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा ही पानी बचा है। अब इसको हम दम पर लगा देंगे। 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम और भी कुछ डालेंगे। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, यहाँ पर मैंने चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक और डालकर पानी के ऊपर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप भी चेक कर लिएगा, अगर कम लगे तो वापस आप नमक डाल लिएगा। और अच्छे से मिक्स कर इसको आप चावलों को गलने के लिए रख दें बस। ये देखें, अच्छा सा मिक्स हो चुका है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। देखें, वाइट चावल हमारे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कलरफुल चावल हमारे ये। और अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देखा है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे कमेंट करके बताएं आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये देखें, काफ़ी हद तक हमारे चावलों में पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने तली हुई प्याज डाली है और इसको दम पे लगा देंगे। मैंने बकरीद की कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे मुंह से बोले नहीं जा रहा था, मेरे मुंह में छाले हो गए थे, इसलिए ये मैं इसलिए वाइट पुलाव की रेसिपी अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें, कितना ज़बरदस्त हमारा खिलवत है, एक एक दाना अलहदा हमारा ये वाइट पुलाव बनकर तैयार हुआ है। यकीन माने, देगी पुलाव ये बनकर तैयार हुआ है। आप बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा घर में। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आ सकें। बहुत अच्छा ये पुलाव की रेसिपी है, आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।